हजरात आइए देखते चलें, आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाने के लिए अल्लाह ने जमीन पे भेजा है, जिब्रील अमीन जमीन पर जाओ और जमीन से मिट्टी लेकर के आओ। हजरात आइए, मुफस्सिरीन की एक टीम जा रही है, मुफस्सिरीन कह रहे हैं कि जिब्रील अमीन जमीन पर आते हैं और जमीन से मिट्टी लेना चाहा। जमीन पूछ रही है मिट्टी क्यों ले जा रहे हो? हजरात जमीन के कहने पर जिब्रील कहते हैं इंसानी पुतला तैयार होगा। जमीन कहती है आबादियां होंगी, खुरेजियां होंगे, मुजीबल कराइम और जराइम होंगे, लिहाजा मुझसे मिट्टी न ले जाओ। हजरात जमीन के चीखों पुकार पर जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम लौट कर चले गए। मीकाईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हो रहा है जमीन में चले जाओ। मीकाईल अलैहिस्सलाम जमीन में पहुंचते हैं, मिट्टी लेना चाहा। जमीन पूछ रही है मिट्टी किस लिए ले जा रहे हो? जवाब मिला इंसानी पुतला तैयार होगा, इन कौमें इंसानियत जमीन पर बसाई जाएगी। हजरात जमीन कहती है मुझसे न ले जाओ, आपको रहना है। लौट कर चले गए। इसराफील को जवाब यही दिया है, लौट कर चले गए। जनाबे इजराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन पर भेजा है। जमीन चीखती रही, जमीन चिल्लाती रही। इजराइल अलैहिस्सलाम ने उस मिट्टी को उठाया है और मिट्टी को उठाने के बाद रब की बारगाह में पेश किया है। रब इरशाद फरमाता है ए इजराइल, सफा और मरवा पहाड़ के दरमियान इसी मिट्टी को ले जाकर के रख दो जहां पर आज काबा मौजूद है। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि उसी जगह पर मिट्टी ले जाकर के रखी गई। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए इजराइल, आज से मैंने तुमको मौत पर मुसल्लत किया है। इजराइल कहते हैं ए परवरदिगार, ये मौत क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है ए फरिश्तों खड़े हो जाओ। सारे फरिश्ते जब खड़े हो गए, रब इरशाद फरमाता है ए मौत इनके दरमियान से गुजर जा। जब मौत उनके दरमियान से गुजरती है, जनाबे इजराइल कहते हैं ए परवरदिगार, इसकी रफ्तार तो बड़ी तेज है। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए इजराइल, मैंने तुमको मौत पर मुसल्लत किया है, इसको पकड़ो। इजराइल कहते हैं परवरदिगार, इसकी रफ्तार बड़ी तेज है। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए इजराइल आओ, मैं तुमको दो पर और अता कर देता हूँ। परवरदिगार आलम ने इजराइल अलैहिस्सलाम को दो पर और अता किए हैं। आप मेरी गुफ्तगू को गौर से सुनिएगा, इसलिए इंशाअल्लाह मैं तफासीर की रोशनी में गुफ्तगू कर रहा हूँ और आप अपने ईमान को जिला बख्शिएगा। इजराइल अलैहिस्सलाम ने रूह को, मौत को पकड़ी है। अब आइए देखते चलें कि कैसे रूह कब्ज करते हैं। उठाइए, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की किताब है, अजाइबात मेराज है। आकाए कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ मेरे सरकार तशरीफ ले गए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर जब हो रहा है, नबी आसमानों की तरफ जा रहे हैं। आकाए कायनात ने देखा कि एक कुर्सी है, एक फरिश्ता सर झुकाए है, सफेद कुर्सी पर बैठा है। हजरात जनाबे जिब्रील से मेरे आका पूछते हैं ए जिब्रील, ये बताओ कौन है? इजराइल अलैहिस्सलाम से जाके जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हुए हैं। जनाबे इजराइल खड़े हुए मेरे सरकार की मुबारकबादियां पेश की हैं। आकाए कायनात पूछते हैं, अब तवज्जो से सुनिएगा, मेरे आका पूछते हैं ए इजराइल, बताओ तुम कैसे रूह कब्ज करते हो? इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे सरकार, मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, आवाज आ रही है, मेरे महबूब जो कह रहे हैं उस पर अमल करो। इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं ए मेरे सरकार, चेहरा घुमा लीजिए। जब आकाए कायनात ने चेहरा घुमाया है, हजरत अली इसकी रिवायत करते हैं कि आका ने फरमाया कि मैंने ऐसी हैबतनाक सूरत जनाबे इजराइल की देखी है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए इजराइल, बताओ कैसे तुम्हें इल्म हो जाता है कि आज फला इंसान की रूह कब्ज करनी है, आज फला इंसान दुनिया से जाएगा, आज हजरत अल्लामा तुफैल अहमद साहब किबला के फर्जंद का इंतकाल होगा, आज मदरहिया की सरजमीन पर किसी इंसान का इंतकाल होगा। ए जिब्रील, तुम्हें इस बात का, ए इजराइल, तुम्हें इस बात का इल्म कैसे हो जाता है? जनाबे इजराइल कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये जो दरख्त नजर आ रहा है, ये दरख्त जितने दुनिया में इंसान हैं, सारे इंसानों के नाम इसी पत्ते पर लिखे हुए हैं। ए मेरे
आका, ये दरवाजे दो नजर आ रहे हैं। एक दरवाजे से बंदे का रिस्क उतरता है, एक दरवाजे से बंदे का अमाल चढ़ता है, उससे एक पत्ता टूटकर रोजी उतरने वाले दरवाजे पे गिरता है। तो मैं फरिश्तों से कहता हूँ, ए मेरे फरिश्तों, उठाओ, देखो किसका नाम लिखा हुआ है। फरिश्ते उठाते हैं और या रसूल अल्लाह, अगर वो मोमिन नेक है, अच्छा है, सच्चा है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत उसके सीने में जा गुजरी है, जनाब इज़राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, उसकी तरफ मैं फरिश्तों, उसकी तरफ फरिश्तों की जमात लेकर चलने लगता हूँ और उसकी निगाह जहां तक जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं, उसकी निगाह जहां तक जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं उसके करीब पहुंचकर उसे सलाम करता हूँ। सुभान अल्लाह, हजरत इज़राइल उससे सलाम करते हैं। अब आइए देखते चलें, किसी का इंतकाल होता है तो सिलवटें बदलता है, करवटें बदलता है, चेहरा चारों तरफ घुमाता है। इसकी क्या वजह है तो सुनिए, फुक़हा फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि फरिश्ते उसके नामे अमाल को उसकी निगाहों के सामने पेश करते हैं। जब बुराइयां देखता है तो चेहरे घुमा लेता है, जब अच्छाइयां देखता है तो टकटकी बांधे देखता है, जब बुराइयों की तरफ उसकी निगाह पड़ती है तो चेहरा घुमाता है। इज़राइल कहते हैं मैं उसके दूसरे जानिब उस नामे अमाल को पेश करता हूँ, फिर वो चेहरा घुमाता है, फिर उसके नामे अमाल को उसके दूसरी तरफ पेश करता हूँ। ऐ लोगों, अगर आज होटलों पर, शाहराहों पर, चौराहों पर बैठकर तुम पबजी खेलते हो, बैठकर तुम सटापटा मटकेबाजी करते हो, कसीनो खेलते हो, सट्टेबाजी करते हो, शराब पीते हो, चोरी और ज़िना करते हो, अगर तुम अपने अमाल को ठीक करना चाहते हो तो इन खराफात से निकल जाइएगा, वरना जनाब इज़राइल तुम्हारे नामे अमाल को तुम्हारे निगाहों के सामने पेश करेंगे। हज़रात, जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, और आपने देखा होगा उसके नामे अमाल को पेश करते हैं। किसी का इंतकाल होता है तो उसके सीने में खरखराहट शुरू हो जाती है, किसी का इंतकाल होता है तो उसको हिचकियां आने लगती हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? लोग कहते हैं कि उल्टी सांस शुरू हो गई है, लोग कहते हैं उसको हिचकियां आनी शुरू हो गई है। हज़रात, ए बाबू, बात समझ में आ रही है? बोलो, अगर सुन रहे हो, समझ में बात आ रही है तो ठीक से सुन लीजिए। बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? सुनिए, बस थोड़ी देर और समाप्त कर लीजिए। जनाब इज़राइल कहते हैं मैं नामे अमाल सामने पेश कर देता हूं। अब उसको हिचकियां आती, जानते उसकी रूह को पकड़ते, उसकी रूह को पकड़कर खींच कर लाता हूं और सीने तक लाके छोड़ देता हूं एक लम्हे के लिए। तो जानते हज़रात, उसको खरखराहट शुरू हो जाती है, एक लम्हे के लिए छोड़ते हैं, फिर उसकी रूह को पकड़कर खींचते हैं, हलक तक लेकर के आते हैं, फिर उसे हिचकी आती है, फिर कहते हैं उसके रूह को पकड़कर खींच लेता हूं। ये कुर्सी के बगल में जो दो थैले हैं, एक रेशमी थैला है, एक कबीर थैला है, मोमिन की रूह उसी रेशमी थैले में रख लेते हैं। रखने के बाद हज़रात, फरिश्ते देख रहे हैं, फरिश्ते उसकी रूह को लेकर के चलने लगते हैं। याद कीजिएगा, आंख खुली है, मरने वाला देख रहा है कि मेरी रूह कहाँ जा रही है, आंख खुली है, मरने वाला देख रहा है मेरी रूह कहाँ जा रही है। हज़रात, अब आइए देखते चले, अब रूह बदन से निकली है तो जाती कहाँ है, रूह बदन से निकली तो गई कहाँ। हज़रात, रूहों के अलग अलग मकामात हैं, किसी की रूह आला इल्लीन में, किसी की रूह चाहे ज़मज़म में, किसी की रूह अर्श आदम के नीचे, किसी की रूह आसमानों में, किसी की रूह मुअल्लक़ है, किसी की रूह भटकती है। ये रूहों के अलग अलग मकामात हैं। हज़रात, अब आइए देखते चलें, अब जिस्म के साथ क्या सलूक किया जाए। हज़रात, उसकी आंख को बंद कर दिया जाए, हाथ पैर सीधे कर दिए जाए। हज़रात, उसके लिए कब्र दफन का इंतजाम किया जा रहा है। मर्द का इंतकाल हो गया तो कफन के लिए 3 कपड़ा मिलता है, औरत का इंतकाल हो गया तो कफन के लिए 5 कपड़ा मिलता है। हज़रात, ये 3 और 5 का तसव्वुर कहां से आया है? आइए देखते चलें। हज़रात, इसकी वजह यह है कि कुरान पढ़िए, रब इरशाद फरमाता है वही कुल्ला यादन उसकुल अंता ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ए आदम, तू तेरी बीबी जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ पियो, वला तक़रबा हादिही शजर, इस पेड़ के करीब मत जाना वरना हद से बढ़ने वालों में से
हो जाओगे। हजरात आपने जो शजरे ममनुआ को खाया, जन्नती लिबास उतर गए। आदम को सलाम दी लंका में, हजरत हव्वा को जद्दा में उतारा है। आदम ने अपने जिस्म को इंजीर के 3 पत्ते से छुपाया है, हजरत हव्वा ने इंजीर के 5 पत्ते से अपने बदन को छुपाया है। निजात मिल गया। मर्द का इंतकाल होगा तो कफन के लिए 3 कपड़ा मिलेगा, औरत का इंतकाल होगा तो कफन के लिए 5। अगर सुभान अल्लाह याद हो तो कह दीजिए। तो याद कीजिए हजरात, अभी तक मरने वाले की तादीम और तौकीर में बताओ। हजरात इंतकाल हो गया, लोग कब्र की तरफ चलने लगे। हजरत अल्लामा मौलाना तुफैल अहमद साहब कबला के फर्जंदे अर्जमंद अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते तो मौलाना शमसुद्दोहा के पीछे नमाज पढ़ते, कारी मेराज के पीछे नमाज पढ़ते, कारी इश्तियाक के पीछे नमाज पढ़ते। लेकिन याद कीजिएगा, नियत बातें तो कहते पीछे इस इमाम के, लेकिन इंतकाल होने के बाद मर्तबा बदल गया है, इंतकाल के बाद दर्जा बदल गया है। याद कीजिए, अभी तक इमाम के आगे आगे नहीं जा रहे थे, लेकिन जब इंतकाल कर गए हैं तो इमाम उनके पीछे चल रहा है, मुफ्ती उनके पीछे चल रहा है, शायर उनके पीछे चल रहा है, आलिम उनके पीछे चल रहा है, कारी उनके पीछे चल रहा है। अरे बात क्या है कि अभी तक ये इमाम के पीछे थे, कारी के पीछे थे, आलिम के पीछे थे, ये मरने के बाद ये मर्तबा कैसे बदल गया है? तवज्जो कीजिएगा हजरात, मरने के बाद मर्तबा कैसे बदल गया है? याद करें हजरात, इसलिए अभी तक दुनिया में था लेकिन दीदारे हबीब ना हो रहा था। मरने के बाद यकीन हो गया है, यकीन हो गया है। अब ये जा रहा है मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करने जा रहा है, आका का दीदार करने जा रहा है, इसलिए कि सब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। शायर कहता है लहद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूँ, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हो। हज़रात गिरामी, अब आइए देखते चलें। अब उसको कब्र शरीफ में उतार दिया गया है, नकीरेन कब्र में पहुंच रहे हैं। पहला सवाल मन रब्बो का, दूसरा सवाल माँ दीनों का, तीसरा सवाल माँ कुंता तक़ूलु फी शान हादर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे। पहला सवाल तेरा दीन क्या है, तो दूसरा सवाल तेरा, पहला सवाल तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल तेरा दीन क्या है, तीसरा सवाल इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे। हजरात पहले सवाल में डगमग हुआ, कोई फैसला नहीं, दूसरे सवाल में डगमग हुआ, कोई फैसला नहीं, तीसरे सवाल में जैसे कहा जैसे कहा जैसे कहा, यही तो मेरे आका हैं, यही तो मेरे दाता हैं, यही तो मेरे आका हैं। हजरात आवाज आएगी नम कने मतिल उरूस सो जा, जैसे दुल्हन सोती है। अब आइए देखें हजरात, ये क्या किस लिए पूछा जा रहा है। माँ कुंता तक़ूलु फी शान हादर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे। अपनी तरह कह रहे थे कि खैरुल वरा कह रहे थे, अपनी तरह कह रहे थे कि बदरुल तुजा कह रहे थे, अपनी तरह कह रहे थे कि सदरुल वरा कह रहे थे। अगर आशिक़ रसूल है तो कहता है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, असमते मुस्तफा, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। क्या कह रहे थे, ये नहीं कि क्या कहते हो, दुनिया में क्या कह रहे थे। हजरात इस्रा जब तीसरे सवाल पर डिसीजन था, फैसला था, तो इस्रा को सवाल करने की जरूरत क्यों पेश आई। तो याद कीजिएगा, आज एक के मानने वाले बहुतेरे हैं, एक के मानने वाले बहुत हैं। तो एक है अनंत है, विश्वव्यापी है, संसार में है, सृष्टि का रचयिता है, कुल वल्लाह अहद है, अल्लाह समद है, लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। एक के मानने वाले
वाले सब हैं। कम्युनिस्ट कहता हम एक को मानते, बुद्धिस्ट कहता हम एक को मानते, सिख मत कहता हम एक को मानते, जैनिज्म कहती हम एक को मानते, ईसाई कहते हम एक को मानते, यहूदी कहते हम एक को मानते, मुस्लिम कहते हम एक के मानते। ठीक है, एक के मानने वाले हो तो बता दीन अली सलाम तेरा दीन क्या है, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है। एक के मानने वाले हो ठीक है, लेकिन बताओ तुम्हारा दीन क्या है। हजरात, दीन के मानने वालों, अगर एक कह दिया कि मेरा दीन इस्लाम है, इस्लाम के मानने वाले हो तो आगा खान कहता है इस्लाम के मानने वाले हैं, बोरा कहता है इस्लाम के मानने वाले हैं, शिया कहता है इस्लाम के मानने वाले हैं, जबरिया कहता है इस्लाम के मानने वाले हैं, कदरिया कहता है इस्लाम के मानने वाले, मुशब्बा कहता है इस्लाम के मानने वाले, मुअतज़िला कहता है इस्लाम के मानने वाले। याद कीजिए, वहाबिया कहता है इस्लाम के मानने वाले, देवबंदी कहता है इस्लाम के मानने वाले, मिर्जाई कहता है इस्लाम के मानने वाले, कादियानी कहता है इस्लाम के मानने वाले। हाँ, इस्लाम के मानने वाले हो तो बता बोलो इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे। अपनी तरह कह रहे थे कि बदरुल तुजा कह रहे थे, अपनी तरह कह रहे थे कि सदरुल तुरा कह रहे थे। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताज चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से। कुछ लोग कहते हैं हुजूर तशरीफ नहीं लाते, शबी दिखा दी जाती, खिड़की खुल जाती, गुंबद की तरफ इशारा कर दिया जाता। बोलो, सवाल तो यह होना चाहिए मा कुंता तक़ुलु फी शान हाज़न नबी, इस नबी के बारे में क्या कहा करते थे। तो हजरात, उनका एतराज सही हो जाएगा, इसलिए कि हुक्मे नबूवत, तवज्जो, हुक्मे नबूवत के लिए जिस्म का होना जरूरी नहीं है। नबी फरमाते हैं कुन तो नबी बाद में बैनल माई वल दीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तवज्जो, हुक्मे नबूवत के लिए जिस्म का होना जरूरी नहीं है, ऐलाने नबूवत के लिए जिस्म का होना जरूरी है। हज़रात, रजुलुन कहा इसलिए जा रहा है कि एक मर्द तसव्वुर में आए, एक इंसान तसव्वुर में आए। हज़रात, मेरे आका जिस्म के साथ आ रहे हैं, मेरे आका वजूद के साथ आ रहे हैं, तभी तो आला हज़रत ने फरमाया कब्र में लहराएंगे ताज चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अब आका एक कायनात कब्र शरीफ में आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं खिड़की खुल जाती है, गुंबद की तरफ इशारा कर दिया जाता। अरे गुंबद हुजूर का बनाया किसने? कलाउन बादशाह ने। कलाउन बादशाह ने हुजूर का गुंबद बनाया। अरे जब गुंबद नहीं था तब क्या दिखा रहे थे? अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह। गुंबद नहीं था तो क्या दिखा रहे थे? याद कीजिए, अरे मेरे सरकार का रौजा शरीफ नहीं था तब कौन सा सवाल था? आकाए कायनात का विसाल भी नहीं हुआ था तब कौन सा सवाल था? अरे तब भी यही सवाल था। मा कुंता तक़ुलु फी शान हाज़ा रजुल, इंतकाल करने वाला सहाबी हुजूर को कब्र में देख रहा है, सिद्दीक़ अकबर मस्जिद नबवी शरीफ में देख। तो हर इंसान के जिस्म से रूह निकलती तो उसके कहीं ना कहीं एक जगह, कहीं ना कहीं एक मकाम। तो पता क्या चला? हमारे आपके जिस्म से रूह निकली तो अमाल के एतबार से हिया उलूम शरीफ में कीमिया सआदत में इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि उसके अलग अलग मकामात हैं। तो याद कीजिएगा, आज दुनिया से हम तशरीफ ले गए, हमारे कब्र में मेरे सरकार की जलवागरी हो रही है। आकाए कायनात कब्र शरीफ में हमारे कब्र में तशरीफ लाते हैं। हमारा ईमान है, बोलो है कि नहीं है? हमारा ईमान है कि नहीं है? और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी टनाटन हैं। मेरे सरकार कब्र में तशरीफ लाते हैं। बोलो सुन्नी हो कि नहीं हो? सुन्नी कहीं का है वो जन्नती है, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो या सुभान अल्लाह।
उनके लुत्फे खास का हर कोई मुतमन्नी हुआ। हिंदी वो रूमी वो शामी मिस्री वो यमनी हुआ। जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा वो जो सुन्नी हुआ। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तो हजरात कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। हमारा ईमान है रूह का और जिस्म का क्या ताल्लुक है। अब मरने वाले हर इंसान के कंधे पर दो फरिश्ते होते हैं, एक का नाम करामन, एक का नाम कातिबीन। वो कहा जाते हैं फतावा हदीसिया में बयान किया गया कि कब्र वाले के कब्र पर रहकर मरने वाले के कब्र पर रहते हैं और उसकी मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं, उसकी मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। हज़रात अब आइए देखते चलें, आपने हज़रत क़ारी मेराज साहब क़िबला जिनके कंधों पर बड़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनके कंधे को मजबूत बनाए और इनके हौसले को बुलंद फरमाए। बिलखुसूस इनके वालिद साहब को सब्र जमील अज़र जज़ील की